और बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का एक बड़ा बयान सामने है। पीएम ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही है। पीएम ने राजनीतिक कारणों से ये कानून वापस नहीं लिए हैं। कोई हार्ट अटैक से मारा गया है इस कानून में, तो कोई बीमारी से। ऐसे में रामचंद्र जांगड़ा ने यह कहा है कि किसी को भी यहां पर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। किसानों को किसी ने यहां पर लाठी या गोली नहीं मारी है। मरने वाले किसानों को शहादत का दर्जा नहीं देना चाहिए। किसान अब मंडियों का गुलाम रहेगा, व्यापारियों का गुलाम रहेगा। इन कानूनों को रद्द करने से किसानों को नुकसान होगा। इनकी नई नई मांगों से लगता है ये आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है। तो रामचंद्र जांगड़ा का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही है। राजनीतिक कारणों से ये कानून वापस नहीं लिए गए हैं। किसानों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है। जिस तरीके से आंदोलन जारी रखने की बात कही है, उस पे ये बयान रामचंद्र जांगड़ा का सामने आया है। हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। धन्यवाद। रमन जी, लगातार किसान जो है अब ये ऐलान कर रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? किसान तो ना इस आंदोलन में कभी शामिल हुआ जी, ना किसान ने इसका समर्थन करा। ये कुछ एक मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने इसका राजनीतिक कारणों से काम करा, ये सारा का सारा। जी। मैं आज भी ये समझना चाहता हूँ और आपके माध्यम से खुली चुनौती देता हूं कि एक इस पूरे आंदोलन का बही खाता किसने कहां से कितनी सहायता करी, क्या वो इन्होंने मेंटेन करा है, वो सामने देंगे। दूसरी चीज, ये जो आंकड़ा बार बार बोलते हैं लोगों की शहादत हो गई, ये हो गया, वो उसकी जिम्मेवारी किसकी? उसकी जिम्मेवारी देश के कानून के हिसाब से उस व्यक्ति की जो इसका सूत्रधार हो या जो इसका ऑर्गेनाइजर हो। ये किसी की और की जिम्मेवारी नहीं है। और तीसरी चीज, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा खुद का मत ये है कि देश का जितना नुकसान हुआ इन 40 अलीबाबा के जो 40 चोर हैं इन सबसे उगराना चाहिए जी। क्योंकि इनके तो जो अपने व्यक्तिगत मोटिव हैं वो ज्यादा जरूरी इनको रहे। मैं आज एक चीज आपसे पूछता हूँ, इतने बड़े बड़े बयान दिए थे, बार बार बोलते थे दो चीजें। एक तो कि जी ये जो बैरिकेड है ये हटा दो, हम रोडें खोल देंगे। बैरिकेड हटने के 1 महीने से रोडें खुली नहीं खुली। दूसरी चीज ये बोलते थे कानून हटा दो, हम उसी पर उल्टे पांव चले जाएंगे। गए नहीं गए। कानून हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप में अपने उद्बोधन में बोला कि कानून हटाने की प्रक्रिया संसद में होगी। जैसे संसद शुरू होगी वैसे ही मैं इसको जो नियम है उनके अनुसार इसको हटा देंगे। अब अगर जो कानून पार्लियामेंट से पारित हैं, क्या आप उसको एक कलम से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो मैं आज ये पूछना चाहूंगा कि अगर उनकी मंशा आपको टाल मटोल की होती तो वो तो सिंपली ये कहते ना जी मैं हटा दूंगा। ये तो नहीं बोलते कि इस सदन चालू होते ही उसमें जो भी प्रावधान लाने हैं, जो भी करना है उसकी कैंसिलेशन के लिए मैं वो करूंगा वापस लेने के लिए। ये कहा ना उन्होंने। तो अगर मंशा ही नहीं होती तो गोलमोल बात कर जाते जी। लेकिन उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट बात कही जी। उसके बाद अब एमएसपी, अब ये अब वो। एमएसपी जैसे 66 से चल रही थी वैसे चलती रहनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के दिन में, खेती भी एक व्यवसाय है। खेती कोई व्यवसाय नहीं हो ऐसा तो नहीं है। विपक्ष ये लगातार सवाल पूछ रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव में कई जगहों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसके मद्देनजर ही ये जो तीनों कृषि कानून है वो वापस लिए गए। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? 32 सीटों पे चुनाव हुआ जिसमें से 6 सीटें हमारे पास थी जी। ये आंकड़ा तो गलत नहीं है जी। उनमें से उन 32 सीटों के चुनाव में से हमारे पास 7 सीटें आई, तो हमारी तो सीट एक बढ़ी। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ ये हमारे खिलाफ कैसे हो गया? क्या विपक्ष अपने आप को ये मानता है कि विपक्ष
किसी लायक नहीं है और उसको देश की जनता को वोट नहीं करना चाहिए और वो वोट लायक नहीं है। अगर ये मानता है तो फिर उनको चुनाव ही नहीं लड़ने चाहिए। अगर सारी की सारी सीटें, जैसे अखिलेश ने बोला कि 400 सीटें हम यूपी में जीतेंगे, तो कोई उस भले मानुस से ये पूछे कि तुम 400 के साथ बाकी अपने जो पूरा प्रदेश है वो तुम्हारे को इतना चाहता है जी। अगर 400 सीटें नहीं आती अखिलेश की तो क्या वो माफी मांग के राजनीति छोड़ेंगे? ये बहुत सारे विषय हैं। ये देश को बरगलाने के लिए विपक्ष के बहुत उल झलूल चाले चलते हैं, लेकिन देश की जनता ये समझ रही है आज कि मेरा प्रधानमंत्री जो मैंने प्रधान सेवक चुना वो ऐसा निकला कि उसने भगवान महादेव की तरह उनका अनुयायी है। उसने नीलकंठ बन के जो विष इसमें से निकला अपयश का, वो अपने गले में धारण, अपने ऊपर धारण करके उसने इस चीज को सुलझाने की कोशिश करी। तो अगर ऐसा व्यक्ति है वो, तो उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं? वाकई। चलिए रमन जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रामचंद्र जांगड़ा का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि किसानों को शहादत का दर्जा किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाना चाहिए। इस बीच किसानों की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि अभी फिलहाल वो धरना खत्म नहीं करेंगे, अभी फिलहाल के लिए उनका धरना जारी रहेगा। फिलहाल एक और अहम बैठक कल होने वाली है। अब देखना ये होगा कि कल होने वाली बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल 3 कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की, उसके बाद से तमाम किसान जत्थेबंदियों में एक उत्साह, खुशी की लहर है। मगर किसान जत्थेबंदी अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है जब तक संसद की जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हम नहीं जाएंगे, और वो एमएसपी पे भी कानून मांग रहे हैं। देखिए, इस विषय में प्रधानमंत्री जी पूरी बात को स्पष्ट कर चुके हैं और बड़े भरे मन से और भारी मन से उन्होंने ये बात कही है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी कि हम कुछ किसानों को इस बात को नहीं समझा पाए। और उन्होंने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो शीतकालीन सत्र आने वाला है इसी महीने के आखिर में, इसी में इसको रिपील के लिए हम पूरी प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मुंह से कह दिया कि अब हम मौजूदा सत्र में ही रिपील का लाके और इसको वापस लेने की प्रक्रिया को पूरी कर देंगे, तो उसके ऊपर विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है। किसान संगठनों को अपने देश के प्रधानमंत्री का मान रखना चाहिए, उनकी बात का मान रखना चाहिए। और कोई सत्र कोई दूर नहीं है, 5-7 दिन का समय बाकी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं। 29 तारीख से सत्र स्टार्ट हो रहा है। अगर ज़्यादा दूर हो तो फिर भी आदमी समझे पता नहीं इतने दिनों तक क्या होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए। जनाब साहब, 600 से ज़्यादा लोग उसमें शहादत दे चुके हैं, थोड़ी देर नहीं हो गई आपको नहीं लगता? नहीं, मैं इसको शहादत का दर्जा मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहाँ कोई पुलिस की फायरिंग नहीं हुई, वहाँ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं हुई कि उसमें मुकाबले में लोग मारे हो गए हों और शहीद हो गए हों। वहाँ पर जो बॉर्डर में लोग बैठे थे, कोई बीमार था, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई किसी बीमारी से, कोरोना से मर गया, कोई किसी से मर गया, तो इसको शहादत का दर्जा मैं नहीं दे। आंदोलन करते हुए मारे गए ना सब? नहीं, आंदोलन में ना कोई लाठी से मरा, ना कोई गोली से मरे। अगर कोई टेंट में बैठे बैठे अगर बीमार होकर मर गया तो वो आंदोलन का वो घर में भी मर सकता था ऐसे वातावरण में।